हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करेंगे। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज स्टडी ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। ठीक है। स्टैटिस्टिक एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर क्या करते हैं हम डेटा के बारे में पढ़ते हैं। डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है और कैसे उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर मेन है मीन, मोड, मीडियन। ठीक है। ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज हमें इन सभी से पता चलता है। ठीक है। इन सभी का पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में। पहले देखो मीन। द मीन और एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो मीन या एवरेज ऑब्जर्वेशंस की क्या होगी, क्या होती है? सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ये मीन का फॉर्मूला है। मीन को हम x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मेथड है ये मीन फाइंड करने का। डायरेक्ट मेथड उसका ये फॉर्मूला है x बार इक्वल टू समेशन या सिग्मा। ये सिंबल का नाम है सिग्मा, इसका मीनिंग है समेशन। ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई या समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इसके ऊपर बेस्ड अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है। ग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड करना हो डायरेक्ट मेथड से तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है। और अनग्रुप्ड डेटा हो तो उसका मीन फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मेथड के ऊपर बेस्ड। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, मतलब एक डेटा दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। हमें इनका मीन निकालना है। ठीक है। देखो 10 to 25 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स के, 25 to 40 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के। ऐसे ही पूरी टेबल गिवन है। ठीक है। टोटल 30 स्टूडेंट्स है क्लास में। ठीक है ना। तो ये टेबल है, इसका हमें, ये डेटा है, इसका हमें मीन फाइंड करना है। ठीक है। कि मीन कितने मार्क्स आए, एवरेज मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है ना। अब देखो हम पहले क्लास मार्क फाइंड करेंगे। ठीक है ना। हम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं एफ आई और क्लास मार्क फाइंड करेंगे वो होता है एक्स आई। अब क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। अब ये क्लासेज है। ठीक है। 10 to 25 एक क्लास है, 25 to 40 एक क्लास है। अब 10 to 25 क्लास में 10 इसकी लोअर लिमिट है इस क्लास की, 25 इस क्लास की अपर लिमिट है। ठीक है। तो क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, 10 प्लस 25 बाय 2। इनको ऐड करो, 10 प्लस 25 35, 35 बाय 2 17.5। ठीक है। क्लास मार्क फाइंड क्यों करते हैं? क्लास मार्क इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि जो मीन होता है, जो एवरेज होता है, वो क्लास के जो मिडिल टर्म है, इस क्लास की जो मिडिल टर्म है उसके इक्वल होता है। ठीक है ना। या उसके नियर अबाउट होता है। ठीक है ना। इसलिए क्लास मार्क फाइंड करते हैं। तो इसका मिडल फाइंड करते हैं, इस क्लास का मिडल जो वैल्यू होती है ना, मिडल वैल्यू वो फाइंड करते हैं इससे। कोई दो नंबर उसके बीच की, उन दोनों के बीच की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? दोनों नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है। तो ऐसे ही क्लास मार्क होता है अपर लिमिट ऑफ क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास। ठीक है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्लास मार्क होता है। ठीक है। तो इसलिए हम क्लास मार्क को यहाँ पे फाइंड करते हैं क्योंकि ये मानते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि जो मीन होता है वो क्लास के सेंटर में कंसंट्रेट होता है। ठीक है ना। अब देखो इसका हमने मीन फाइंड, क्लास मार्क फाइंड कर लिया। ठीक है। फर्स्ट क्लास का। ऐसे ही 25 to 40 इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 आएगा। ठीक है। ऐसे ही कंप्लीट हर एक क्लास का हम क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखो एफ आई जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनको लिखेंगे कैसे? इन सभी को ऐड करेंगे तो एक इसके इक्वल आएगा सिग्मा एफ आई या समेशन एफ आई। ठीक है। इक्वल टू 30। ठीक है। अब देखो हमें मीन का फॉर्मूला पता है डायरेक्ट मेथड का। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है। अब समेशन एफ आई तो आ गया, समेशन एफ आई एक्स आई हमें फाइंड करना है। ठीक है। पहले एफ आई एक्स आई का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है। देखो एफ आई इंटू एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 17.5 क्या आएगा? 35। ठीक है।
3 इंटू 32.5 97.5 आएगा। ठीक है, ऐसे इसे भी एफ आई एक्स आई हम फाइंड कर लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई, तो इन सभी को ऐड कर दो। ठीक है, कि कितना आया समेशन एफ आई एक्स आई 1860। ठीक है, फॉर्मूला लिखा मीन का, एक्स बार मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा या समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, यहाँ पर समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे 1860 डिवाइड करेंगे समेशन एफ आई से 30 से। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 62 आएगा। तो मीन या एवरेज क्या आ गया इस डेटा का 62। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स कितने हैं बच्चों के 62 है। ठीक है, here we have used direct method to find mean। इस क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, डायरेक्ट मेथड से हमने इसका मीन फाइंड किया है। ठीक है, अब हम करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, सेम डेटा लिया मैंने, सेम जो डायरेक्ट मेथड से किया था वही सेम डेटा लिया है, सेम टेबल। ठीक है, क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्लास मार्क है। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। अब देखो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन को इजी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या था, जब एफ आई एक्स आई हमने फाइंड किया, यहाँ पर देखो डेसिमल में नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। ठीक है, तो इसको इजी करने के लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, एक्स आई में से किसी एक एक्स आई को एज्यूम्ड मीन हम मान लेते हैं, उसको हम मान ले, किसी एक एक्स आई को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब मीन किसको मानने, हम कोशिश करते हैं कि सेंट्रल क्वांटिटी को मीन मानने, जो सेंट्रल बीच सेंटर में है ना, इन सभी एक्स आई के सेंटर में, उसको मीन माने। लेकिन यहाँ पर तो टोटल 6 वैल्यूज है। ठीक है, तो मीन किसको मानना है, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस 47.5 को ए के इक्वल मान लिया, ये क्या है यहाँ पर अज्यूम्ड मीन। ठीक है, मैंने 47.5 इसका अज्यूम कर लिया कि ये मीन होगा। ठीक है, 47.5 अज्यूम्ड मीन मान लिया हमने। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम डेविएशन फाइंड करेंगे, डी आई। डी आई क्या होता है, डेविएशन, डेविएशन ऑफ एक्स आई एंड ए। ठीक है, डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम एक्स आई। अब एक्स आई और ए के का जो डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो 17.5 एक्स आई यहाँ पर कितना है 17.5। ठीक है, इसमें से ए को माइनस करेंगे, ए की वैल्यू क्या 47.5। ठीक है, तो यहाँ पर डी आई की वैल्यू आएगी। ठीक है, डी आई का क्या फॉर्मूला आता है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या मानी है 47.5, और जो ए माना है तो यहाँ पर इक्वल टू ए लिख देते हैं हम। ठीक है ना, देखो यहाँ पे फाइंड करते हैं डी आई एक्स आई माइनस ए, 17.5 माइनस 47.5 करेंगे तो क्या आएगा -30। ठीक है, ये प्लस की क्वांटिटी है माइनस की। ठीक है, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा और साइन रहेगा बढ़ेगा। अब 47.5 बड़ा है 17.5 से, और इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। ठीक है, ऐसे ही 32.5 माइनस 47.5 करेंगे तो क्या आएगा -15। ठीक है, 47.5 माइनस 47.5 जीरो आएगा, 62.5 माइनस 47.5 क्या आएगा 15 प्लस 15। ठीक है, अब ये बड़ा है, इसका साइन यूज होगा प्लस। ठीक है, ऐसे ही हमने सारे डी आई फाइंड कर ली, सारी डेविएशन। ठीक है, अब हमें एफ आई डी आई फाइंड करनी है, एफ आई डी आई। ठीक है, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 इंटू -30 -60, 3 इंटू -15 -45, 7 इंटू 0 0, ऐसे ही सभी हमने यहाँ पर एफ आई डी आई फाइंड कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर समेशन एफ आई डी आई फाइंड करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं, जो प्लस की क्वांटिटी उनको ऐड कर लेंगे, जो माइनस की क्वांटिटी उनको ऐड कर लेंगे, और जो इनका सम आया उसमें से इनके सम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर +435। ठीक है, समेशन एफ आई डी आई आ गया। अब देखो अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड में हम फाइंड करते हैं मीन ऑफ डेविएशंस। ठीक है, मीन ऑफ डेविएशंस क्या आएगा, डी बार, इसको डी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, अब देखो अब हम डी बार और एक्स बार में रिलेशन फाइंड करते हैं। हमें मीन तो फाइंड करना था एक्स बार का, ठीक है ना, क्लास मार्क का मीन फाइंड करते हैं ना हम। ठीक है, तो हमें रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर एक्स बार और डी बार में।
ठीक है, रिलेशन फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। और फाइनल एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो ये रिलेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस फॉर्मूला फाइंड किया हमने समझने के लिए, ठीक है। फाइनल एग्जाम में आए अगर ऐसा क्वेश्चन तो टेबल बनानी है, ये फॉर्मूला लिखना है, अज्यूम्ड मीन मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर और वैल्यू पुट करनी है और आंसर बस, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं मीन ऑफ डेविएशंस और मीन इस मीन के अंदर, ठीक है। देखो डी बार किसके इक्वल है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। अब डी आई की क्या वैल्यू थी, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर डी आई की जगह एक्स आई माइनस ए मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो समेशन एफ आई एक्स आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और समेशन एफ आई ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये एफ आई को अलग अलग दोनों के साथ डिवाइड कर दिया, बीच में माइनस का साइन था, ठीक है ना। अब देखो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई क्या होता है, एक्स बार होता है, ठीक है, मीन होता है। अब देखो एक कांस्टेंट ए के साथ आई नहीं है तो हम इसको समेशन से बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो समेशन से बाहर हमने लिख लिया इसको। अब देखो समेशन एफ आई ऊपर है, समेशन एफ आई नीचे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा ए, डी बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, ठीक है। अब ए इधर आएगा तो प्लस होगा, तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस डी बार, ठीक है। अब डी बार की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दो, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अब ये फॉर्मूला आ गया एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। ये फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड का, ये अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इस मेथड से, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, ये क्या है अज्यूम्ड मीन, क्या मानना था हमने 47.5 यहाँ पुट किया, ठीक है। समेशन एफ आई डी आई क्या आया था 435, ये पुट किया यहाँ पर। समेशन एफ आई कितना है 30 पुट किया, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 14.5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 62। अब देखो अज्यूम्ड मीन मेथड से भी 62 मीन आया है और हमने पहले किया था डायरेक्ट मेथड, उससे भी मीन कितना आया था 62, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमने अज्यूम्ड मीन इसको मानना है, हम अज्यूम्ड मीन किसी को भी मीन अज्यूम कर सकते हैं, इन सभी एक्स आई में से किसी को भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन हम अगर सेंट्रल जो वैल्यू है उनको बीच वाली वैल्यू को अगर मीन अज्यूम करेंगे तो यहाँ पर छोटी वैल्यू जाएंगी, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम बीच की वैल्यू को अज्यूम करते हैं मीन, ठीक है ना, ठीक है। ये अज्यूम्ड मीन मेथड है, ये कब यूज होता है जब कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में यहाँ पर डेसिमल था तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी, तो हमने क्या किया अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज किया, कैलकुलेशन इजी हो गई, ठीक है ना। तो ये अज्यूम्ड मीन मेथड है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, फाइनल में क्वेश्चन आ जाए तो टेबल बनाना, फॉर्मूला लिखना और सॉल्यूशन करना वैल्यू पुट करके, ये नहीं लिखना वहां पर सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। देखो भाई ये क्लास इंटरवल है एफ आई एक्स आई डी आई, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब देखो डी आई को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये सभी डी आई 15 से डिविजिबल है, ठीक है। 15 क्या है, क्लास हाइट या क्लास साइज है, ठीक है। कैसे, ये क्लास एक 10 से लेकर 25 तक, 10 to 25 एक क्लास है, इसका क्लास साइज या क्लास हाइट क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 25 में से 10 को माइनस करेंगे क्या आएगा 15, तो इस क्लास की हाइट या क्लास साइज कितना है 15। ऐसे ही 25 से 40 तक इसका क्लास साइज कितना है 40 माइनस 25 15, तो ये जितनी भी क्लास है इस क्वेश्चन में सभी का क्लास साइज कितना है 15, ठीक है। देखो तो अगर हम इस सभी इन सभी डी को क्लास साइज से डिवाइड कर दें, यानी कि 15 से डिवाइड कर दें तो कैलकुलेशन और स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे यू आई, ठीक है। डी आई को क्लास साइज एच से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे यू आई, ठीक है। तो यू आई क्या होगा डी आई अपॉन एच, और डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, तो यू आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। अब देखो -30 को 15 से डिवाइड करेंगे, एच क्या है यहाँ पर क्लास साइज या क्लास हाइट, ठीक है, कितनी है 15 है, ठीक है। तो -30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -2, -15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, 0 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 0, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1, ऐसे इन सभी को भी 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 और 3 आएगा, ठीक है। अब देखो अब हम फाइंड कर लेंगे एफ आई यू आई, एफ आई यू आई फाइंड करते हैं, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, ठीक है। ऐसे ही सभी
एफ आई यू आई फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। अब समेशन एफ आई यू आई फाइंड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, पॉजिटिव जो वैल्यू है इन सभी को ऐड करो, नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करो, और पॉजिटिव का जो सम आया उसमें से नेगेटिव का के सम को माइनस कर दो, ठीक है। तो समेशन एफ आई यू आई क्या आएगा, +29, ठीक है। अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। देखो यू बार इन सभी का मीन क्या आएगा, यू बार इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। अब देखो यू आई की क्या वैल्यू थी, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये यहाँ पे मैंने पुट कर दिया यहाँ पर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। अब देखो ये एच के साथ आई नहीं है यहाँ पर, तो इसको बाहर ले आए, 1/h बाहर लिया है हम यहाँ से कंप्लीट से, ठीक है। अब समेशन एफ आई को मल्टीप्लाई किया एक्स आई के साथ और एफ आई से डिवाइड किया, फिर समेशन एफ आई को ए के साथ मल्टीप्लाई किया और समेशन एफ आई से डिवाइड किया। अब ए के अंदर आई नहीं है तो समेशन से बाहर लिख लिया मैंने यहाँ पर इसको, ठीक है। अब देखो अब समेशन एफ आई और समेशन एफ आई को कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, अब देखो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई क्या होता है एक्स बार, ठीक है। इसकी जगह एक्स बार लिखा और यहाँ पर माइनस ए बचेगा, ठीक है। एच डिवाइड में साइड आके मल्टीप्लाई होगा तो एच इंटू यू बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, ठीक है। ए साइड आके प्लस होगा तो एक्स बार की क्या वैल्यू आएगी, ए प्लस एच इंटू यू बार, ठीक है। अब यू बार की क्या वैल्यू थी, समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, यहाँ वैल्यू पुट की तो मीन की क्या वैल्यू आ गई, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। ये फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। ये क्या था, अज्यूम्ड मीन जिसकी वैल्यू थी 47.5, यहाँ पे हमने पुट की एच क्या क्लास साइज या क्लास हाइट कितनी है 15, यहाँ 15 पुट किया एच की जगह, ठीक है। समेशन एफ आई यू आई की क्या वैल्यू है 29, यहाँ पुट किया 29, समेशन एफ आई की क्या वैल्यू है 30, यहाँ पुट की, ठीक है। 15 से इसको कैंसिल करेंगे 2, 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 14.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 62 आएगा, ठीक है। तो मीन कितना आ गया यहाँ पर 62। अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, तीनों से इस क्वेश्चन का मीन क्या है 62, ठीक है। तो कोई भी मेथड यूज करें मीन सभी से सेम आएगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मेथड कब यूज करना है, जब कैलकुलेशन स्मॉल हो, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू जब छोटी हो तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। जब एक्स आई के अंदर कोई डेसिमल नंबर हो जैसे इसमें था, या फिर कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है, बड़े नंबर हो, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो तो क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे सोल्व, ठीक है। अब अज्यूम्ड मीन मेथड में हम डी आई फाइंड करते हैं। अब अगर डी आई सभी डी आई क्लास साइज से अगर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो कब कौन सा मेथड यूज करना है ये हमें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। तो लेकिन मीन सभी से सेम आएगा, ठीक है, तीनों मेथड से मीन सभी का सेम आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, सभी क्लासेस कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस क्लासेस है, कैसे 10 to 25, फिर 25 से 40, जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 25, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है 25, फर्स्ट क्लास जहां खत्म हुई वहीं पर सेकंड क्लास स्टार्ट हुई, ठीक है ना। 40 यहाँ भी 40 है, ठीक है, 40 to 55, 50 to 5, 55 to 70, ठीक है। तो सभी क्लासेस क्या है कंटिन्यूअस क्लासेस है और सभी का क्लास साइज भी इक्वल है, 15 है क्लास साइज, ठीक है। अब देखो अगर कंटिन्यूअस क्लासेस ना हो, कंटिन्यूअस क्लासेस कब नहीं होंगी, जैसे यहाँ पर अगर 25 है और नेक्स्ट क्लास अगर 26 से स्टार्ट होती, ठीक है, तो 25 और 26 में 1 का गैप हो जाता, ठीक है। तो वो क्या होती है डिसकंटिन्यूअस क्लास। उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमें क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं कंटिन्यूअस, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 9.5 टू 25.5, इसमें क्या हो जाएगा 25.5 टू 40.5, ठीक है। तो ऐसे पहले कंटिन्यूअस बनाएंगे क्लासेस को। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिसकंटिन्यूअस क्लासेस है तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोड। मोड क्या होता है देखो, ए मोड इज दैट वैल्यू अमंग ऑब्जर्वेशंस व्हिच अकर्स मोस्ट ऑफन, दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो हमारे पास एक कुछ ऑब्जर्वेशन दी होंगी, ठीक है,
उनमें से मोड क्या होगा, ठीक है ना। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रखी होगी वो क्या होगी, मोड होगी, ठीक है ना। उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको मोड कहेंगे, ठीक है ना। मॉडल क्लास क्या होगी, अब देखो, क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास, ठीक है। अब ग्रुप्ड डेटा का पढ़ते हैं। ये अनग्रुप्ड डेटा में क्या करते हैं भाई, कुछ डेटा दिया हुआ होता है, ठीक है ना, उसमें से हम जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट होता है वही मोड होता है, ठीक है। अब ग्रुप्ड में क्या होता है, क्लासेस होती हैं, ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें मोड कैसे फाइंड करेंगे, मॉडल क्लास चाहिए उसके लिए। मॉडल क्लास क्या होती है, क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मॉडल क्लास होती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, ठीक है। ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगी, मॉडल क्लास, ठीक है। मोड इज वैल्यू इनसाइड मॉडल क्लास, और मोड क्या होगा, उस मॉडल क्लास के अंदर कोई वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब देखो मोड का फॉर्मूला, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। अब देखो ये F0 भी कह सकते हैं, इसको F नोट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसमें सभी वैल्यूज देखो क्या क्या होती है, ये भी याद कर लेना। अब ये याद नहीं रहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो L क्या होगा इसमें, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है, वो L होगी। H क्या होगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल का साइज, ठीक है। एज्यूमिंग ऑल क्लास साइजेस टू बी इक्वल, सभी क्लासेस का साइज हम इक्वल मानेंगे, इक्वल होगा उस अपने सिलेबस में इक्वल वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। सभी क्लासेस का साइज इक्वल होगा, ठीक है। तो एच क्या होगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। कैसे आता है क्लास इंटरवल का साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास, ठीक है। F1 देखो, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F नोट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो क्लास है, पीछे वाली जो क्लास है ना, वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी F नोट, ठीक है। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास से नीचे वाली या उससे आगे वाली, मॉडल क्लास से आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी F2, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद कर लेना, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि दो वैल्यूज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो या दो से ज्यादा वैल्यूज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो उस केस में क्या होगा, एक से ज्यादा मोड होगा तो उसको क्या कहेंगे, उस डेटा को मल्टी मॉडल, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस में केवल सिंगल मोड के क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, तो हम सिंगल मोड वाले ही करेंगे, ठीक है। अब हम मोड का एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फॉलोइंग डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये डेटा दे रखा है, ठीक है, 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम है, ठीक है ना। अब देखो इसको ऑब्जर्व करो, लाइफ टाइम इन आवर्स, फ्रीक्वेंसी 0 to 20 आवर्स लाइफ टाइम 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की है, 20 to 40 आवर्स लाइफ टाइम 35 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की है, ठीक है। ऐसे ये कंप्लीट डेटा दे रखा है। डिटरमाइन मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स, मॉडल लाइफ टाइम यानी कि मोड हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो मॉडल लाइफ टाइम, मोड का क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। एल क्या होता है, पहले तो हमें क्या डिसाइड करना कि मॉडल क्लास कौन सी है, पहले मॉडल क्लास डिसाइड कैसे करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही मॉडल क्लास। चेक करो 61 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो मॉडल क्लास क्या होगी, 60 to 80, ये मॉडल क्लास होगी, ठीक है। अब देखो एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, कितनी है लोअर लिमिट मॉडल क्लास की, 60, यहाँ पुट किया। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 61, ठीक है। F नोट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, 61 से पहले 52 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ 52 पुट किया, ठीक है। यहाँ 61, यहाँ 52। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 38 यहाँ पुट किया, इनटू एच क्या होता है, क्लास साइज, ठीक है। क्लास साइज कितना है यहाँ पर 20, हर एक क्लास का साइज 20 है, चेक करो, ठीक है। 80 माइनस 60 20,
ठीक है। तो क्लास साइज क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसी को भी चेक कर लो, 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20, ठीक है। ऐसे ही 80 माइनस 60 20, ठीक है। तो यहाँ पर एच क्या है, क्लास साइज या क्लास हाइट कितनी है 20, ठीक है। पुट किया, सोल्व करते हैं। 61 माइनस 2 52 9, 61 इंटू 2 122 माइनस 52 माइनस 38, ऐड होंगे, साइन रहेगा माइनस का, 90 इंटू 20, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो आएगा 32, 32 और 20, इनको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45, 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5.625 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65.625 आवर्स आएगा। तो मोड क्या आ गया, 65.625, ठीक है। मॉडल लाइफ टाइम आ गई 65.625 आवर्स, ठीक है। अब हम मीडियन के बारे में पढ़ते हैं। मीडियन क्या होता है, वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज नोन एज मीडियन। बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी होंगी, ठीक है। उसमें से जो मिडल मोस्ट सबसे बीच वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होती है, मीडियन, ठीक है। मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट अरेंज डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। जो डेटा होता है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे, ठीक है। देन इफ n इज ओड, अगर n ओड होगी, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड होंगी तो मीडियन क्या होगा, n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। जो n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन होगी तो वो क्या होगी, मीडियन, ठीक है। अगर n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होगी तो मीडियन क्या होगा, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज, इन दोनों टर्म का एवरेज, ठीक है। एवरेज कैसे आएगा, दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, ठीक है। तो इनका एवरेज आएगा, वो क्या होगा, मीडियन होगा, अगर n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर इवन होगी। तो ये n ग्रुप डेटा का मीडियन ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, देखो भाई, मीडियन ग्रुप डेटा का मीडियन हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुप डेटा कैसे पता चलेगा, उसमें क्लास इंटरवल होंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, ठीक है। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, ठीक है। फिर फिर देखो मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास क्या होती है, द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2 इज कॉल्ड मीडियन क्लास। देखो ऐसी क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n/2 से ग्रेटर हो या n/2 के नियरेस्ट हो, ठीक है। तो वो क्या होगी, मीडियन क्लास, ठीक है। अब देखो n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रुप्ड के केस में L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है। N क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाली या पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। एच क्लास साइज, एच होता है क्लास साइज। अज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल, हम अज्यूम करेंगे कि सभी क्लास साइजेस, सभी क्लासेस के साइज या क्लास हाइट इक्वल होंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है मीडियन का, ग्रुप डेटा का। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम सीखते हैं कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो भाई, मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। 0 to 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 10 to 20 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं। देखो सभी के का क्लास साइज कितना है, 10, ठीक है। और कंटिन्यूअस क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 10 पे खत्म है तो 10 से शुरू है नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कंटिन्यूअस क्लासेस है और 10 10 का सभी में क्लास साइज है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। अब देखो हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं ऑफ लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मोर देन टाइप का भी सीखेंगे, पहले देखो लेस देन 10, 10 से लेस, 10 मार्क्स से लेस कितने बच्चों के हैं, 5, ठीक है ना।
10 मार्क्स से कम 5 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। 20 मार्क्स से कम, 20 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट्स के हैं, 5 प्लस 3, ठीक है। 0 to 10 5 के थे, 10 to 20 3 के हैं, तो 20 से कम कितने होंगे, 5 प्लस 3 8, 20 से कम 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 30 से कम लेस देन 30, 5 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, या 8 प्लस 4 12, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स के 30 से कम मार्क्स हैं। ऐसे ये कंप्लीट टेबल बना देंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम ये यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझना भाई। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखते हैं ऑफ मोर देन टाइप, ठीक है। ये मोर देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। कैसे बनाते हैं, ये सेम डेटा है, ठीक है। देखो, मोर देन और इक्वल टू 0, मार्क्स ऑब्टेन्ड मोर देन और इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा या 0 के इक्वल कितने बच्चों के मार्क्स हैं, सभी के 0 से ज्यादा मार्क्स हैं, या 0 के इक्वल है या 0 से ज्यादा मार्क्स है सभी के। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 53, तो ये टोटल कितने आएंगे यहाँ पर 53, ठीक है। मोर देन और इक्वल टू 10, 10 से ज्यादा या 10 के इक्वल। अब ये बच्चे आएंगे, ठीक है, इनमें से 5 माइनस करना पड़ेगा टोटल में से, तो 53 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 मार्क्स से ज्यादा या 10 मार्क्स के इक्वल कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 48 स्टूडेंट्स के, ठीक है। ऐसे मोर देन और इक्वल टू 20, 20 के इक्वल या 20 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, इन सभी के। तो 48 में से 3 को माइनस कर दें तो 45 आएगा, 45 स्टूडेंट्स के। ऐसे कंप्लीट टेबल बनाएंगे मोर देन इक्वल टू 90, यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा 8, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स के 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स है, ठीक है ना। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लेस देन टाइप वाले यूज करते हैं, ठीक है भाई। लेकिन जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तब दोनों से सेम आंसर आएगा, चाहे हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए या मोर देन टाइप, ठीक है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसी डेटा का मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक कॉलम बनाया है इसी के अंदर, इसी टेबल में, ऑफ लेस देन टाइप, लेस देन टाइप का बनाया, ठीक है। लेस देन टाइप का कैसे बनाते हैं, मार्क्स लेस देन 10, ठीक है। 10 से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 5 स्टूडेंट्स के। मार्क्स लेस देन 20, 20 से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स, 5 प्लस 3 8, ठीक है। मार्क्स लेस देन 30, 30 से कम इन सभी के हैं, इन सभी को ऐड करो, ठीक है। 8 प्लस 4, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, ठीक है। ऐसे कंप्लीट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप मैंने ये कॉलम बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, n/2 की वैल्यू फाइंड करना। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 53, इन सभी को ऐड करेंगे तो भी 53 आएगा, ठीक है। इन सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो भी 53 आएगा, और ये लास्ट वैल्यू क्या है 53। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 53, यहाँ 53 पुट किया, 53/2 फाइंड करते हैं सबसे पहले, 26.5 आएगा। अब 26.5 देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास कौन सी होगी, ऐसी क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा हो या इसके नियरेस्ट हो, ठीक है। 26.5 से ज्यादा 29 है, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है 60 to 70, तो ये 60 to 70 क्या होगी, मीडियन क्लास होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने किया था n/2 फाइंड किया, फिर हमने मीडियन क्लास फाइंड की। अब मीडियन का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ठीक है। l प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h, ठीक है। अब l का क्या, l क्या है यहाँ पर, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास क्या थी 60 to 70, इसकी लोअर लिमिट क्या है 60, यहाँ पुट किया, ठीक है। n/2 यहाँ पे सोल्व कर लिया था हमने, 26.5 यहाँ वैल्यू पुट की, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो पीछे वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पुट करनी है 22, ठीक है। 22 ये याद रखना भी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है। 22 पुट किया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की पुट करनी है, ठीक है 7, ठीक है।
इंटू एच, एच क्या है क्लास साइज कितना है 10, हर एक क्लास 10 साइज की है, तो मीडियन क्लास देख लो कितने साइज की है 70 माइनस 60 10, ठीक है, यहाँ पे 10 पुट किया। अब सोल्व करते हैं 26.5 माइनस 22 माइनस करेंगे क्या आएगा 4.5, 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, 45 को 7 से डिवाइड करेंगे 6.4 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 66.4, मीडियन आ जाए 66.4। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको कैसे इंटरप्रेट करें, क्वेश्चन में लिखा जाए कि इंटरप्रेट मीडियन, ठीक है, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 50% students got marks more than 66.5 and 50% students got marks less than 66.4, ठीक है, 66.4 मार्क्स आधे बच्चों के इससे कम मार्क्स आए, आधे बच्चों के इससे ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है, ये मीनिंग होता है मीडियन का। मीडियन क्या होता है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो हाफ स्टूडेंट्स के, हाफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इससे ज्यादा मार्क्स आए और हाफ के कम मार्क्स आए, ठीक है ना, ये होता है, ये ऐसे फाइंड करते हैं मीडियन, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने तीन मेजर पढ़े हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मोड और मीडियन, ठीक है, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, देखो 3 टाइम्स मीन इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में भाई। इनमें से कोई हमारे पास दो चीजों की वैल्यू अगर हमें पता हो तो थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू भी आ सकता है और क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है ये, तो इसको याद कर लेना, 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन, ठीक है। सभी क्वेश्चन ट्राई कर लेना भी बुक से, हर टाइप के क्वेश्चन ट्राई करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये सभी फॉर्मूले याद कर लेना। थैंक यू एवरीवन।